देखिए कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में आप कैसे बदलोगे। तो पहले तो ये हमें क्लियर करना होता है कि हेक्साडेसिमल हम कहते किसे हैं। तो कहता है एक ऐसा नंबर सिस्टम जिस नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। लेकिन उसमें जहाँ तक संख्याओं की बात आती है, नंबरों की बात आती है, तो 0 से 9 तक होते हैं। लेकिन यदि ये 0 से 9 तक होते हैं तो इसे काउंट करने पे 10 हो जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। तो कहता है कि 0 से 9 तक ये हो जाते हैं, और प्लस ए से लेकर के एफ तक ये हो जाते हैं, अल्फाबेट तो ये हो जाते हैं 6, और 10 और 6 मिलकर के हो जाते हैं 16। तो हमारा बेस कितना हो जाता है हेक्साडेसिमल का, 16। अब कहने का मतलब ये होता है कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ना कोई अल्फाबेट 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 इंक्लूडेड होता है। जब तक अल्फाबेट इसमें ऐड नहीं होता है तब तक वो नंबर हेक्साडेसिमल कहा ही नहीं जाता है। अब बात आती है कि तब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। अब कहता है कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो जाता है, सपोज दैट 487। तो कहता है कि जो 487 हो रहा है इसमें आपका ए अल्फाबेट हो गया, 4 आपका नंबर हो गया और 7 भी आपका नंबर हो गया। अब कहता है कि इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 487 को या कह लीजिए तो बेस वैल्यू को रेडिक्स वैल्यू में मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका बेस क्या है 487 और रेडिक्स क्या, सॉरी आपका बेस है 16 और रेडिक्स मिला हुआ 487। तो अब कहता है इसे कैसे मल्टीप्लाई करना होगा। कहता है 16 इंटू 7 प्लस 16 इंटू ए प्लस 16 इंटू 4, और कहता है कि अब यहाँ पे पावर ले लेते हैं 0 1 2। अब यहाँ पे यदि कैलकुलेट किया जाए तो अभी ए का हमको मान रखना है, तो यहाँ पे कर लीजिए 16 इंटू 7 प्लस 16 इंटू ए का मान यहाँ पे 10 होता है, ए का मान 10 होता है, बी का आपका 11 होता है, सी का आपका 12 होता है, डी का 13, ई का आपका 14 और एफ का आपका 15। यहाँ पे 10 हो गया प्लस 16 इंटू 4। अब कहता है अब यहाँ पावर है कि 0 1 2। यहाँ पे यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 16 हमें 160 प्लस 16 का वर्ग कर दीजिए। तो 16 का वर्ग करेंगे तो 16 शून्य होता है 256, और 256 में आप क्या कर लीजिए कि 4 का गुणा कर लीजिए। 6 चौक को 24 को 4 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा 2, और 5 चौक को 20, 2 22 हो जाएगा, 4 2 के 8 और 2 10 हो जाएगा। तो कहता है 1024। यहाँ पे आपका ये आ गया 1024। अब कहता है इन तीनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे 1024 प्लस 116 प्लस 7, 7 4 11 को 1 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो कहता है कि यहाँ पे आपको मिल कितना गया, 7 4 11 6 2 8 1 9, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल गया 1191। ये आपको क्या प्राप्त हो गया है, ये आपको डेसिमल नंबर मिल गया। कहता है कि ऐसे आप एक 487 का डेसिमल निकाल लिया आसानी से। अब बात आती है कि नहीं, यहाँ पे हम कोई अलग वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू को हटा देते हैं 487 वाले को। तो यदि हम 487 वाले वैल्यू को हटा लेते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया 235। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे भी एक अल्फाबेट आया हुआ है। अब कहते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे 16 इंटू 5 प्लस 16 इंटू सी प्लस 16 इंटू 2। क्लियर हो रहा है, 0 1 2। अब कहते हैं 16 इंटू 5 प्लस 16 इंटू सी का मान कितना है आपका 12 है, 12 प्लस 16 इंटू 2। यहाँ पे 0 1 2। अब कहता है इसे आपस में कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा प्लस, अब 16 का 12 में गुणा कर दीजिए। तो 16 इंटू यदि आप 12 करते हैं तो 6 दूना पे 12 को 6 होता है, 2 6 12, 2 6 12, 12 को 2 होता है, हाथ में लगता है 1, और 2 एकम में 2 और 1 3, और फिर कहता है 1 6 6 होगा, 1 एकम में 1 हो जाएगा, 2 6 3 9 और 1।
ये कितना हो जा रहा है 192 और कहते हैं 16 16 ये 256 हो जाएगा और 256 में आप यदि 2 का गुणा करते हैं तो 512 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 512। अब कहता है 512 192 और 5 जोड़ दीजिए, 512 192 और 5, 5 2 7 तो 9 हो जाएगा, 9 1 10 को 0 हो जाएगा, 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पे हमें कितना मिल गया है 709। तो ये जो 709 हमको मिल गया है ये डेसिमल वैल्यू मिल गया है। अब कहता है कि यदि ये डेसिमल वैल्यू मिल गया है तो इसे हमें प्रूफ करना होता है कि हाँ ये इसी का डेसिमल है ना, किसी और का नहीं है ना। तो कहता है कि उस सिचुएशन में हमें इसे 4 4 का डिजिट्स करना होता है। तो अगर 4 4 का डिजिट्स करना होता है तो पहले तो ये आपको डेसिमल मिल गया, तो या तो आप चाहते हैं कि इस डेसिमल को फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो अगर इस हेक्साडेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो या तो 709 की बाइनरी निकाल लीजिए, या तो फिर कहता है कि इस हेक्साडेसिमल को आप यदि बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो सबका अलग अलग बाइनरी ले लीजिए। तो अगर सबको अलग अलग लेते हो तो उसमें करना क्या होता है कि आपको पेयर बनाना होता है। एक बार आपका 2 हो जाता है, एक बार सी का मान आपका कितना था 12 हो जाता है और एक बार आपका 5 हो जाता है। क्लियर हो गया? कब? जब इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तब। ठीक है, आप यदि बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे से भाग देते हैं 0 हो जाता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर हो गया? आप कहते हैं यहाँ पे देते हो आप तो 0 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है, फिर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और फिर कहते हैं यहाँ पे 1 हो जाता है और यहाँ पे 2 हो जाता है और फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। बाइनरी क्या आपको मिल गई 1 0 और फिर इसकी कितना मिल गई 1 1 0 0, फिर इसकी कितना मिल गई 1 0 1। लेकिन कहता है इसे 4 के पेयर में करना होता है। 4 के पेयर में करने के लिए यहाँ पे हमें 2 टू बढ़ाना होगा 0, यहाँ पे हमें एक 0 बनाना, एक पेयर है एक पेयर है एक पेयर ए, इन पेयर आपको मिल गया। अब कहता है इसे बाइनरी नियम के अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 into 1 plus 2 into 0 plus 2 into 1 plus 2 into 0, एक सेट हो गया। दूसरा सेट आपका हो रहा है 2 into 0 plus 2 into 0 plus 2 into 1 plus 2 into 1, एक सेट और आप यहाँ पे ले लीजिए 2 into 0 plus 2 into 1 plus 2 into 0 plus 2 into 0। आप कहते हैं पावर है 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 2 एकम में 2 2 गुना के 4 प्लस 0, तो यहाँ पे आपको 5 मिल गया जो कि यहाँ पे आपका 5 था। अब यहाँ पे आ जाइएगा 0 प्लस 2 एकम में 2 2 गुना के 4 प्लस 2 एकम में 2 और 2 का क्यूब होगा तो 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 और 4 12, 12 में किसका मान था आपका सी का मान था। अब यहाँ पे आ जाइए आप 0 प्लस 2 एकम में 2 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे आपको 2 मिल गया। तो मिल कितना गया 2C5। ये 2C5 जो मिल गया ये आपको फिर क्या मिल गया हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू मिल गया।